नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में दिल्ली सरकार जनता के हितों के लिए लगातार फैसले ले रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से कई परिवारों के लिए मदद का भी ऐलान किया गया है। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच की जाएगी और उन परिवारों की मदद की जाएगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। देखिए रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की होगी जांच। दिल्ली सरकार ने गठित की समिति। 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। कोरोना काल में दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को हर राहत देने की कोशिश कर रही है। संकट की घड़ी में दिल्ली सरकार लोगों के साथ है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। हालांकि सिसोदिया ने बताया है कि सरकार इस समिति के गठन के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही है। कमेटी बना के 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है। मनीष सिसोदिया ने बताया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया था और ऐसी खबरें हैं कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई थी। हमने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि समिति हफ्ते में एक बार बैठेगी और हर मामले पर गौर करेगी। साथ ही ये फैसला भी करेगी कि क्या ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत हुई है। जैसे ही उपराज्यपाल फाइल को मंजूर करते हैं, तभी यह समिति काम करना शुरू कर देगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तो हमने ये कमेटी बना दी है। इसकी फाइल एलजी साहब के पास चली गई है। जैसे ही एलजी साहब से अप्रूव होकर आएगी, जैसे ही एलजी साहब के पास से आएगी, वैसे ही इस पर ये कमेटी काम करना शुरू करेगी। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई ऐलान किए थे। दिल्ली सरकार कोरोना काल में अपनों को खोने वाले परिवारों के साथ खड़ी है और लगातार मदद कर रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच कराकर परिवारों को राहत देने का सरकार का फैसला एक और उम्मीद बनकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो दिल्ली में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। वैक्सीनेशन पर दिल्ली सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार पर राजनीति करने के आरोप गढ़ रही है। इन मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल का क्या कुछ कहना है, हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। दिल्ली सरकार अब थर्ड वेव जो ऐसा माना जा रहा है आएगी, उसकी प्लानिंग भी कर रही है। साथ साथ जो कोविड में जो एक तरह से कहा जाए अप्रैल काफ़ी सख्त रहा, काफ़ी लोगों की उसमें मौत हुई और बहुत एग्रेसिव वेव थी। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। वैक्सीनेशन का क्या हाल है दिल्ली में। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीनेशन की। दिल्ली सरकार लगातार वैक्सीनेशन की मांग कर रही है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार का कहना है कि 18 साल से 45 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन है वो तो खुद सरकार को खरीदनी है और वो सीधा कंपनी से बात करे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे? वो तो ऑलरेडी हमने जितनी देनी थी वो दे दी और आगे भी देंगे। देखिए चिराग जी, प्रत्येक व्यक्ति, उसकी उम्र कोई भी है, वो इस देश का नागरिक है। हमारा एक संघीय ढांचा है। राज्य जो हैं वो भी केंद्र के अधीन आते हैं। हम जब एक राष्ट्र की बात करते हैं तो ये बाइफरकेट करना, 18 से 44 राज्य करेंगे, 44 से ऊपर हम करेंगे, 44 से ऊपर निःशुल्क होगा, 18 से 44 तक वालों के लिए पैसा होगा या राज्य खरीदेंगे, ये दोहरी नीति
डिवाइड एंड रूल वाली, एक तो ये पॉलिसी किसी ढंग से उचित नहीं है, और कम से कम उस समय में उचित नहीं है जिस वक्त देश त्राहिमाम 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 कर रहा। सही मायने में तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय सरकार को जिस ढंग से लताड़ रही है कोर्ट में, राज्य सरकारों की तो सुन नहीं रहे थे। बीजेपी वाली सरकारें, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी थी, कानों में रुई ठूंसी थी। जो बीजेपी की सरकारें नहीं, अन्य दलों की सरकारें, वो बोल रही थी इसके विरुद्ध, लेकिन वो सुनवाई कोई हो नहीं रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई है तब शायद इनको होश आया और ये चले। हम बल्क में खरीद रहे हैं इसलिए हमको रेट सस्ता मिल रहा है, राज्य सरकारों की क्वांटिटी कम है इसलिए रेट उनको महंगा मिल रहा है। ये क्या उचित तर्क है? प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था हम बनिए के बेटे हैं, हम व्यापारी, हम जानते हैं व्यापार कैसे होता है। जब प्रधानमंत्री बनने से पहले तो जितनी और ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में खरीदिए, आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी और सस्ता मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हम महंगा खरीदें, वो पैसा कंपनियों के पास क्यों जाए? आप जितना मर्जी सस्ता खरीदिए, राज्य सरकार से रेट फिक्स कर लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट ही कमाना है तो आपकी जेब में तो आएगा, सरकार की जेब में तो आएगा, केंद्रीय सरकार के पास आएगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा हम दे के खरीदें, वो मान नहीं जा रहा। एक बात। दूसरी बात, जो कंपनियां हैं हमने उनको टेंडर कॉल किए, कोई कंपनी सप्लाई देने को तैयार नहीं। मनीष जी ने कोवैक्सीन का दिया हुआ लेटर मीडिया के सामने रखा कि उन्होंने मना कर दिया कि हम डायरेक्ट आपको दे नहीं सकते। हमारे यहाँ से जो सरकार ने ऑफिसर्स तय किए हैं, वो जिस जिस स्टेट को बोलेंगे हम उस स्टेट को अपनी क्वांटिटी भेज देंगे। मुद्दा ही खत्म हो गया राज्य सरकार के खरीदने का। वहीं दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी के लिए आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को प्रॉपर्टी नीलाम कर कर्मचारियों को सैलरी देने की बात कही है। ऐसे में बीजेपी ने नगर निगम का बचाव करते हुए दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार सिर्फ आरोप लगाना जानती है, लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने अधिकारियों की मीटिंग भी बुलाई है। हमें नगर निगम कर्मचारियों की तनख्वाह की चिंता है, इसलिए हमने दिल्ली सरकार से उनके बकाए 13,000 करोड़ की मांग की है। वहीं नगर निगम के नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता विकास गोयल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाते हुए प्रॉपर्टी नीलाम करने की बात कही और 20 सालों में बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम को दिवालिया कर दिया है। बीजेपी ने नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैला दिया है और अब वक्त आ गया है कि नगर निगम को भंग कर जनता के हित में दोबारा चुनाव किया जाए। नगर निगम हमेशा अपने कर्मियों को समय पर सैलरी मिले, इसके लिए हमेशा काम करती है। अभी निगम ने 3 महीने की सफाई कर्मियों की सैलरी दी। मैं आज दिल्ली सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली नगर निगम के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप जल बोर्ड को 70,000 करोड़ रुपए का आपने लोन दे दिया, पीडब्ल्यूडी को आपने ज़्यादा बजट दे दिया। ऐसे पैंडेमिक में आप इनके बजट, जो आपकी संस्था है उनका बजट तो बढ़ा रहे हैं और दिल्ली नगर निगम के बजट को कम कर रहे हैं। इस पैंडेमिक में 650 करोड़ रुपए इन्होंने निगमों का फंड कम किया। इस पैंडेमिक में ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। आप जो ग्लोबल शेयर है उसमें भी पूरा हिस्सा नहीं दे रहे और जो प्लान हेड के पैसे थे वो भी आपने फंड काटते रहे। तो निगम इतनी बड़ी व्यवस्थाएं देने वाला है, जहां सफाई व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो, सैनिटाइजेशन हो, डीवीसी वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, प्राइमरी एजुकेशन है, ये सारे काम निगम करता है। क्या आप निगम को पंगु बनाकर दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे? देखिए, जो ये आरोप प्रत्यारोप निगम के ऊपर लगा रहे हैं, तो निगम का कार्य जो, चाहे ये स्वच्छता हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य संबंधी हो, ये कार्य जो है वो हमारे दक्षिणी दिल्ली हो या उत्तरी दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली हो, तीनों निगम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये तो विपक्ष है,
तो कोई भी कार्य हम लोग सकारात्मक भी करेंगे तो ये पक्ष के बारे में बोलेंगे ही नहीं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार को हाई कोर्ट ने इतनी बुरी तरह लताड़ लगाई है और यहाँ तक बोल दिया कि अब अपने सभी संपत्तियाँ के कागज़ और उनके एस्टिमेटेड वैल्यू कोर्ट में जमा कराओ ताकि हम उनको बेचकर और कर्मचारियों की तनख्वाह दे सकें। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 20 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। इन 20 साल में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को स्थिति में ले आई कि आज 5-5, 6-6 महीने की कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही। दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों की सैलरी का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब हाई कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली नगर निगम की संपत्ति को नीलाम कर उनके कर्मचारियों की सैलरी दी जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार अपनी लालसा के कारण दिल्ली नगर निगम का बकाया राशि जो लगभग 13,000 करोड़ रुपए है वो उनको नहीं दे रही है। वही नेता विपक्ष विकास गोयल ने कहा है कि एमसीडी भ्रष्टाचार का पुलिंदा बन चुकी है और बीजेपी अब एमसीडी चलाने लायक नहीं है, इसलिए इस एमसीडी को भंग कर चुनाव पुनः कराया जाए। वहीं पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सब इंस्पेक्टर राहुल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। राहुल ड्यूटी पर तैनात थे और अचानक थाने की छत पर जाकर इस घटना को अंजाम दे दिया। राहुल को अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिला, गोली लगते ही उनकी मौत हो चुकी थी। 31 साल के राहुल मूल रूप से आगरा के रहने वाले थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 2017 से राहुल की तैनाती पांडव नगर थाने में हुई थी। राहुल सिंह की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है कि राहुल सिंह ने आखिर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम क्यों उठाया। तो फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।